हाय गाइस, आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग गुजरात टाइटंस और पंजाब का क्रिकेट प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे। ये 17वां मैच है आईपीएल का। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, तो हमने 16वां मैच का भी प्रिडिक्शन किया था। कोलकाता और किसी के बीच में था, तो हमने बहुत अच्छा प्रिडिक्शन किया था। तो हम इस बार भी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करेंगे। हमने आपको प्लेयर को रोटेट करना भी सिखाया था कि आपको ऐसे रोटेट करना आना चाहिए, क्योंकि आप रोटेट नहीं करेंगे तो आप सही टीम नहीं बना पाएंगे। आप रोटेट आपको करना ही करना है। अगर कोई भी टीम खेल रही है, अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है, तो उसके 2-3 ऐसे प्लेयर हैं कि जो उनको चलना ही चलना है। अगर 4-5 प्लेयर बैटिंग में हैं, बैटर्स हैं, ऑलराउंडर मिला के बहुत अच्छे जिनका रिकॉर्ड है, हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छा चल सकता है, तो आपको उनको रोटेट करना है। आप रोटेट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग प्लेइंग 11 देखेंगे। प्लेइंग 11 के बाद हम लोग पिच रिपोर्ट देखेंगे। पिच रिपोर्ट देखने के बाद उसके बाद हम प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे और उस वेन्यू पर कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस किया है वो देखेंगे। और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे एक दूसरे के सामने कि जीटी के प्लेयर पंजाब के सामने कौन कितना बार खेला है और कितना विकेट लिया है और कितना रन बनाया है। ठीक है, तो सबसे हम पहले देख लेते हैं प्लेइंग 11। तो देखिए, प्लेइंग 11 में रिद्धिमान शाह हैं, शुभम गिल हैं, साई सुदर्शन हैं, डेविड मिलर हैं, विजय शंकर हैं, उमर जाई हैं, राहुल तेवतिया हैं, राशिद खान हैं, उमेश यादव हैं, नूर अहमद हैं, मोहित शर्मा हैं। ठीक है, ये आपका प्लेइंग 11 है। इसी प्रकार अगर हम पंजाब का देखेंगे तो शिखर धवन है, ठीक है, जॉनी ब्रेस्टे हैं, पी सिंह हैं, जितेश शर्मा हैं, लिविंगस्टन हैं, सैम करन हैं, शशांक सिंह हैं, हरप्रीत बरार हैं, हर्षल पटेल हैं, राहुल चहर हैं, कशिगो रबादा हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको जीटी के फेवर में टीम बनाना है। गुजरात के टाइटंस के फेवर में आपको टीम बनाना है, क्योंकि गुजरात का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हो सकता है कि अपने घरेलू मैदान पर ये अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने घरेलू अहमदाबाद मैदान में किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट हम देख लेते हैं और फिर लास्ट में हम आपको प्लेयर को कैसे रोटेट किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट से लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान में देखिए। अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे आईपीएल के एनालिसिस और करके आपको कैसे प्लेयर रोटेट किया जाएगा और कैसे मतलब आपको टीम बनाना है, उस प्रकार से हम आपको वीडियो बना के देंगे और आपको एनालिसिस करके आपको टीम को लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। तो पिच रिपोर्ट में देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 29 मैच खेले गए हैं। फर्स्ट बैटिंग ने 14 जीते हैं और सेकेंड बैटिंग ने 15 जीते हैं। तो टॉस कोई मायने नहीं रख रहा है, जो अच्छी मजबूत टीम है वो उसको जीतना तय है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। जो टॉस जीता हुआ 13 बार जीता है, 44% उसको जीतने का चांस है, और जो टॉस हारा है उसको 50% जीतने का चांस है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम हाईएस्ट स्कोर देखेंगे तो इस वेन्यू पर 233 रन 3 विकेट गुजरात ने बनाया था। और लो स्कोर देखेंगे तो लो स्कोर 102 रन 10 विकेट पर। तो इतना ध्यान में रखना कि कभी भी अगर हाई स्कोर हो गया है तो लोग फ्रेशर में अपना विकेट खोते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि गुजरात में भी अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। और आप अगर पंजाब में देखेंगे तो शिखर धवन और ब्रेस्टो, प्रभु सिमरन, जितेश शर्मा, लिविंगस्टन हैं पर चल नहीं रहे। लिविंगस्टन नहीं चल रहे हैं, प्रभु सिमरन नहीं चल रहे हैं, ब्रेस्टो नहीं चल रहे हैं, तो 1-2 खिलाड़ी से मैच नहीं जीता सकता। तो आप जीटी के फेवर में आप टीम बना लेना। अगर आप 2-4-5 बना रहे हैं तो 1-2 आप
पंजाब अगर पहले बैटिंग करे तो पंजाब के भी फेवर में आप टीम बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि सबसे पहले कि आपको लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म या राइट आर्म लेग ब्रेक, ये 4 प्रकार के गेंदबाज को आपको लेके चलना है। सेकेंड पाली में राइट आर्म लेग ब्रेक जैसे राशिद खान हो गए, ठीक है, सेकेंड पाली में आप लेके इनको जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राइट आर्म फास्ट अगर बोले तो राइट आर्म फास्ट बोले तो उमेश यादव ये हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको राइट आर्म फास्ट मीडियम, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म लेग ब्रेक, ये आपको 4 बॉलर आपको लेके चलना है। और जो सबसे लास्ट में फेंकने वाले हैं उनको, ठीक है। तो हमने ये देख लिया पिच रिपोर्ट। अब हम चलते हैं प्लेयर एनालिसिस पर, ठीक है। तो प्लेयर एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस पे हम सबसे पहले गुजरात का रिद्धमान साहा का देखते हैं। फटाफट बताएंगे, आपको ध्यान में रखना है। अगर पेन कॉपी है तो आप लिखते भी जाइए, इनका रिकॉर्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इन्होंने 92 मैच खेला है, 1896 रन बनाया है, 23 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। 93 रन हाईएस्ट स्कोर है और 11 अर्धशतक मारा है, ठीक है। प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे हेड टू हेड, तो हेड टू हेड में इन्होंने देखिए, हेड टू हेड में देखेंगे तो इन्होंने 6 मैच खेला है, 6 मैच में से 122 रन बनाया, 20 का एवरेज है, ठीक है। अगर हेड वेन्यू पे देंगे तो 12 मैच में 252 रन बनाए हैं, 21 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट उस वेन्यू पे 81 रन है, ठीक है। तो कप्तान वाइस कप्तान आप बना के इनको जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शुभम गिल को देखेंगे, ठीक है। शुभम गिल का भी उस मैदान पर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इनका अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्लेयर परफॉर्मेंस में देखिए 106 मैच खेला है, 3300 रन बनाए हैं, 37 का बैटिंग एवरेज है, 4 शतक और 21 अर्धशतक मारा है, ठीक है। प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम इनका हेड टू हेड देखेंगे, फिर उसके बाद वेन्यू पे रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनका देखिए इनका 10 मैच इन्होंने हेड टू हेड खेला है, 397 रन बनाए हैं, 56 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेन्यू पे देंगे, 14 मैच खेले हैं, 736 रन बनाए हुए हैं, हाईएस्ट रन उस वेन्यू पे इन्होंने 129 रन बनाए हैं, ठीक है। 61 का बैटिंग स्कोर है। तो आप कप्तान वाइस कप्तान बना के जा सकते हैं इनको। अगर गुजरात के फेवर में ये गुजरात जीत रही तो इस बल्लेबाज को चलना जरूरी है। जब तक ये चलेगा नहीं तब तक गुजरात जीत नहीं सकती, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं साई सुदर्शन। साई सुदर्शन का अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो साई सुदर्शन का प्लेयर परफॉर्मेंस देखो, 51 मैच खेले हैं, 1952 रन बनाए हैं, 50 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। और इन्होंने 18 अर्धशतक मारे हैं और 96 रन हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। तो मतलब 50 से ऊपर भी ये बना सकते हैं। टिक के खेलने का बल्लेबाज दमदार है, तगड़ा बल्लेबाज है ना, ध्यान में रखिए। तो आप कप्तान भी वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं, रोटेट करके प्लेयर को, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वेन्यू और हेड टू हेड। तो वेन्यू पे देखिए 3 मैच इन्होंने खेला है, 119 रन बनाए हैं, 59 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। अगर वेन्यू पे देखेंगे हेड टू हेड, सॉरी ये हेड टू हेड है, ये वेन्यू है। वेन्यू पे 8 मैच खेले हैं, 371 रन बनाए हैं, 96 रन उसी मैदान पर उन्होंने मारा था और 46 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। तो आपको मैं बोला हूँ कि इन पे लोग कप्तान वाइस कप्तान बना के नहीं जाएंगे, लेकिन आप बना के जा सकते हैं। ऐसे प्लेयर जो हैं कि 60, 70, 80 रन बना देंगे और लास्ट से लास्ट तक टिके रह जाएंगे, फिर उसके बाद ये ग्रैंड लीग हरा देते हैं अगर हम इनको ड्रॉप करते हैं। तो ये 3-4 प्लेयर जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रम्प खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेविड मिलर। देखो डेविड मिलर चल नहीं रहे हैं लेकिन बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। इसका प्लेयर परफॉर्मेंस पहले हम देख लेते हैं। तो प्लेयर परफॉर्मेंस में देखिए
200 मैच खेले हैं, 4127 रन में 4127 रन है, 32 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट 120 रन, मतलब शतक भी मारने का इसमें दम कम है। एक शतक और 18 अर्धशतक बनाए हैं। अगर हम हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में इन्होंने देखिए 3 मैच खेला है, 34 रन बनाए हैं। हेड टू हेड रन में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अगर वेन्यू पे देखें तो वेन्यू में 11 मैच खेले हैं, 210 रन बनाए हैं, 42 रन बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट 46 रन है। बहुत लास्ट में आते हैं। अगर ऊपर का साई सुदर्शन हो गए या साहा हो गए, अगर ये ड्रॉप आप करते हो, इनको दोनों में से एक को ड्रॉप करते हैं तो इनको लेके चलिएगा, क्योंकि इनका नंबर पहले आएगा और इस प्लेयर में तगड़ा परफॉर्मेंस करने की है। लंबे लंबे हिट मारता है और ये अच्छा खासा पॉइंट आपको दे के जा सकता है। फिर उसके बाद हम उमर जाई को देख लेते हैं। ठीक है, आएंगे तो विजय शंकर, लेकिन उमर जाई को देखेंगे जो ऑलराउंडर हैं। उमर जाई विजय शंकर से ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, और ये दोनों से पॉइंट आप एक कप्तान वाइस कप्तान बना के आप इनको जा सकते हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। और फिर उसके बाद ये लास्ट में भी स्टार्टिंग में भी पवारते हैं और लास्ट में तो नहीं पवारते ये। ठीक है, मोहित शर्मा, और हो सकता है कि लास्ट में इनका नंबर आए। अभी तो दर्शन नलकंडे मतलब फेंक रहे हैं, लेकिन लास्ट में भी ये फेंक सकते हैं, ना ध्यान में रखें। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। तो इन्होंने 57 मैच खेले हैं, 872 रन बनाए हुए हैं, 30 का बैटिंग स्कोर है। ठीक है, हाईएस्ट 85 रन है, मतलब, और 3 अर्धशतक मारे हुए हैं। तो देखिए बैटिंग प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं हेड टू हेड। तो हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, वेन्यू पे खेला है, 17 रन बनाए हुए हैं, तो 17 का बैटिंग स्कोर है। तो 25-50 रन भी बना सकते हैं, और हो सकता है कि ये 60-70 भी रन बनाए, एक आध 2 विकेट लेंगे। तो कप्तान वाइस कप्तान भी बना के आप इनको जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं बॉलर को। बॉलर में हम देखेंगे राशिद खान को। ठीक है, तो राशिद खान को आप सेकेंड पाली में लेके जा सकते हैं, और 18वां या 19वां ओवर भी फेंकने लास्ट में आते हैं, तो ये विकेट अच्छा ले सकते हैं। दूसरे सेकेंड पाली में भी लेके जा सकते हैं और फर्स्ट पाली में भी लेके जा सकते हैं। और अगर फर्स्ट पाली में नहीं ले गए तो सेकेंड पाली में इनको लेके जाना ही जाना है आपको। ठीक है, तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लिए 309 मैच खेले हैं, 7911 रन बनाए हुए हैं। ठीक है, सॉरी, विकेट हमको देखना था। तो 309 मैच खेले हैं, 416 विकेट लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनका हेड टू हेड। हेड टू हेड में देखिए इन्होंने 13 मैच खेला है, 22 विकेट लिए हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे वेन्यू पे तो 12 मैच खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं। तो अच्छा है, आप कप्तान भी बना के जा सकते हैं, ऊपर खेलने भी आएंगे। अगर 20-25 रन बना के दे दिए, 1-2-3 विकेट निकाल दिए, तो कप्तान वाइस कप्तान भी बनाने के पक्ष में है, आप लेके जा सकते हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं उमेश यादव को। तो उमेश यादव भी राइट आर्म फास्ट हैं और दूसरा नंबर फेंकने आते हैं। तो आप इनको एक आंख में ड्रॉप भी कर सकते हैं, एक आंख में लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर गुजरात ने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया तो प्रेशर में आके 1-2 विकेट ये निकाल सकते हैं। तो आप किसी में ड्रॉप कर लीजिए, राशिद खान को, मोहित शर्मा को, उमर जाई के साथ में जाइए, किसी में इनको लेके चलिए। मोहित शर्मा, राशिद खान और उमेश यादव के साथ में जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए, प्लेयर, पहले मैं बोला हूँ कि प्लेयर को आपको रोटेट करना आना चाहिए। अगर प्लेयर सब रोटेट करेंगे तभी आप अच्छा टीम बना सकते हैं। कि कौन सा पहला खेलना, कौन सा पहला, मतलब अगर आपने ये सोच लीजिए कि अपोजिट का अगर शिखर धवन चला तो इसका मतलब यह है कि उमर जाई विकेट नहीं मिलेगा, उमेश यादव को विकेट नहीं मिल सकता है। तो आप इतना ध्यान में रखिए। तो आप उमेश यादव को ड्रॉप कर लीजिए, मोहित शर्मा को उठा लीजिए, राशिद खान को उठा लीजिए, मोहित शर्मा, राशिद खान और एक और बॉलर को ले लीजिए जो लास्ट में करने वाला है। तो इस हिसाब से आपको प्लेयर को रोटेट करना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इनका देखिए प्लेयर परफॉर्मेंस क्या है। तो इन्होंने देखिए 82 मैच खेले हैं, 91 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं हेड टू हेड, तो हेड टू हेड में देखिए इन्होंने 11 मैच खेले हुए हैं, 21 विकेट लिए हैं। बहुत अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है। 3 मैच वेन्यू पे खेले हैं, तीनों में विकेट इन्होंने लिया है। तो आप इन्हें लेके जा सकते हैं, आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सस्पेंशन जॉनसन। देखिए सस्पेंशन लेफ्ट ऑफ फास्ट मीडियम है और ये लास्ट में भी फेंकते हैं, इतना ध्यान में रखिए। अगर इस बार खिलाते हैं दर्शन नलकंडे को, अगर निकाल के राइट आर्म फास्ट मीडियम है, अगर इनको निकाल के, क्योंकि उन्होंने अगला विकेट नहीं मिला था, विकेट लेस गए थे, तो इस बार हो सकता है कि इनको खिलाया जाए। तो आप इतना प्लेयर परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। तो ये इनका देखिए प्लेयर परफॉर्मेंस 32 मैच खेले हुए हैं और 40 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है और फिर उसके बाद वेन्यू पे इन्होंने 1 मैच खेला है, 2 विकेट लिए हैं। तो आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम मोहित शर्मा को देख लेते हैं। मोहित शर्मा को देखिए, मोहित शर्मा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अहमदाबाद स्टेडियम में आप कप्तान वाइस कप्तान में बना के जा सकते हैं, क्योंकि बीच में फेंकने को आएंगे और लास्ट तक फेंकेंगे, बीच में फेंकेंगे और लास्ट में फेंकेंगे, ठीक है। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। प्लेयर परफॉर्मेंस देखें, 67 मैच खेले हैं, 77 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेला हुआ है, ठीक है। 2 मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मैच वेन्यू पे खेले हैं, 25 विकेट लिए हैं। तो आप इन्हें कप्तान वाइस कप्तान बना के जा सकते हैं। अगर पहले गुजरात बैटिंग कर रही है तब सेकेंड पाली में इनको फेंकने का चांस मिले तो, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये आपको 6, 7, 8, 9 प्लेयर बता दिए। आप साई किशोर को भी सेकेंड पाली में आप लेके जा सकते हैं। साई किशोर भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो वो भी अच्छा उनका रिकॉर्ड है। पहले हम देख लेते हैं साई किशोर का। तो साई किशोर का देखिए ये प्लेयर परफॉर्मेंस है। 65 मैच खेले हैं, 84 विकेट लिए हुए। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने खेला नहीं है, वेन्यू पे इन्होंने खेला है। वेन्यू में 5 मैच खेले हैं और 7 विकेट लिए हैं। तो आप सेकेंड पाली में इनको लेके जा सकते हैं। फर्स्ट पाली में अगर गुजरात बैटिंग करे, सेकेंड पाली में इनको फेंकने का चांस मिले तो प्रेशर में 1-2 विकेट लेंगे, इनका परसेंटेज बहुत कम रहेगा, लोग बहुत कम लेके चलेंगे। अगर इनको खिलाया जाता है तो आप इनको लेके जा सकते हैं, आपको प्लेयर रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलते हैं, अब हम देख लेते हैं पंजाब का। देखिए पंजाब को 4-5 ऐसे खिलाड़ी बताएंगे हम, जो आपको उनको लेके चलना है, चाहे फर्स्ट वाली हो या सेकेंड वाली। जैसे जितेश शर्मा हो गए, जितेश शर्मा को देख लीजिए। जितेश शर्मा ने 64 मैच खेले हैं, 61 इनिंग में उन्होंने 1280 रन बनाए हैं, 25 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट इन्होंने 56 रन बनाए, तो एक एवरेज आपको दे 150 इन्होंने मारा है, ठीक है। तो क्योंकि तीसरा नंबर इनका नंबर आता है, तीसरा या चौथा या पाँचवा ऐसे खेलने को ये आते हैं। अगर हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में देखिए इन्होंने 2 मैच खेला है, 48 रन बनाए हैं, 24 का बैटिंग स्कोर है और वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। तो आप अगर 20-30 रन बना के भी दे देते हैं तो आपका एक एवरेज प्लेयर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जानू ब्रेस्टो। जानू ब्रेस्टो बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन हिटर बल्लेबाज हैं, लेकिन चल नहीं रहे हैं। तो आप अगर परसेंटेज कम है तो आप उनको उठा के भी जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए 50 मैच खेले हैं, ठीक है। 50 मैच में से 1688 रन बनाए हैं, 2 शतक हैं, 13 अर्धशतक हैं, 114 रन हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। और फिर 35 का बैटिंग स्कोर है। तो 30-35 रन का आप कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर अच्छे टिक गए तो ये आपको शतक भी मार के दे सकते हैं, 70-80 रन भी बना के दे सकते हैं। तो कप्तान वाइस कप्तान भी आप इनको इनमें से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर के वो आपको इनको फर्स्ट पाली में आप लेके जाइए, सेकेंड पाली में इनको
ड्रॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनका हेड टू हेड। तो हेड टू हेड में देखिए इन्होंने 2 मैच खेला है और 9 रन बनाए हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, अबेनू भी अच्छा नहीं है, लेकिन तगड़े बल्लेबाज हैं, ये ट्रम्प खिलाड़ी साबित हो सकता है इस मैच में। 3 मैच से ये फ्लॉप जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम शिखर धवन को देख लेते हैं। शिखर धवन को आपको ड्रॉप नहीं करना है, आपको उनको लेके चलना ही है, ठीक है। तो इन्होंने देखे 138 मैच खेले हैं, 4651 रन बनाए हैं, 2 शतक और 35 अर्धशतक मारे हैं, ठीक है। हाईएस्ट 106 रन है, ठीक है। तो आप इनको लेके जा सकते हैं, कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं अगर आप पंजाब के फेवर में टीम बना रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हेड टू हेड और वेन्यू। तो देखिए हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेले हैं, 3 मैच में इन्होंने देखिए 105 रन बनाए हैं, 52 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। अगर वेन्यू पे देखें 3 मैच खेले हैं, 69 रन हाईएस्ट स्कोर है उस वेन्यू पर और 60 का बैटिंग स्कोर है। तो आप इनको लेके जा सकते हैं, कप्तान वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं अगर आप पंजाब के फेवर में टीम बना रहे हैं तब, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रभु सिमरन को। ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे हिटिंग करते हैं। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख 44 मैच खेले हैं, 1273 रन बनाए हैं, 32 का बैटिंग स्कोर, हाईएस्ट 161 रन बनाए हैं, ठीक है। 3 शतक और 6 अर्धशतक बनाए हैं, पावर हिटर हैं, लोग अवॉइड करेंगे। आप ब्रेस्टो को छोड़ के इनको भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बेनू और हेड टू हेड। तो बेनू में इन्होंने देखिए बेनू पे इन्होंने देखिए 1 मैच खेला है, 1 मैच में से इन्होंने 0 पे आउट हुए हैं। और फिर हेड टू हेड में, और अगर बेनू पे देखें 4 मैच में 83 रन बनाए हुए हैं, वहाँ पे 49 रन हाईएस्ट उस बेनू पे है, ठीक है। 27 का बैटिंग स्कोर है। तो एक एवरेज खिलाड़ी हैं। आप अगर कप्तान वाइस कप्तान नहीं बना सकते तो आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें से देख लेते हैं और बाकी शैम करन को देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर में शैम करन पहले फेंकने आते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, तो आप इनको ऑलराउंडर इनको नहीं छोड़ सकते, आप लेके जा सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो इनको लेके चलिए, अगर आप ऊपर के बल्लेबाज को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तो इनको लेके चलिए, ठीक है। अगर ऊपर के बल्लेबाज को आपने ड्रॉप किया है तो इनको लेके चलिए, अगर नहीं ड्रॉप किया है तो इनको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो प्लेयर परफॉर्मेंस में देखिए इन्होंने 121 मैच खेला है, 2122 रन बनाए हैं और 23 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट 72 रन बनाए हुए हैं, 14 अर्धशतक मारे हैं। तो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, अर्धशतक मारे हुए हैं और प्लस इनका 23 का बैटिंग एवरेज है। 30-40 रन अगर बना दिए और फिर इसके 1-2 विकेट अगर ये निकाल देते हैं तो ये समझ लीजिए कि कप्तान वाइस कप्तान आप बना के जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और बेनू पे। तो देखिए हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेला है, 22 रन बनाए हैं, बेनू पे इन्होंने खेला नहीं है, लेकिन हिटर बल्लेबाज हैं और 4 ओवर ये फुल ओवर करेंगे भी, तो वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं। लिविंगस्टन को देखेंगे तो लिविंगस्टन देखो चल नहीं रहे हैं, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। अगर शैम करन को अवॉइड कर रहे हैं तो लिविंगस्टन को लेके जा सकते हैं। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ठीक है। प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने देखिए 158 मैच खेला है, 4082 रन बनाए हुए हैं, हाईएस्ट 100 रन बनाए हुए हैं, 28 का बैटिंग एवरेज है, 1 शतक और 26 अर्धशतक इन्होंने मारा है। तो पावर हिटर करने वाले हैं, अगर चल गए तो 60-70 रन भी बना से चले जाएंगे और नहीं चले तो 0 पे भी आउट है इनको। और इनको फेंकने को वो ओवर नहीं दिया जा रहा है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो आप इनको फर्स्ट पाली में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर के बल्लेबाज अगर
फ्लॉप हो रहे हैं तो इनको लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर हेड टू हेड देखें तो इन्हें 2 मैच खेला है, 94 रन बनाए हैं, 94 का बैटिंग स्कोर है। अगर वेन्यू पे इन्होंने एक भी मैच खेला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं बॉलर को। बॉलर में आपको कसिगो रबादा, जो आपको दूसरा नंबर या तीसरा नंबर फेंकने का आएंगे, राइट आर्म फास्ट हैं, तो आप इनको अगर बैटिंग कर रहे हैं तो सेकेंड पाली में भी फर्स्ट पाली में भी आप लेके इनको चलना ही चलना है, ठीक है। इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो 121 मैच, 185 विकेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेन्यू पर और हेड टू हेड, तो वेन्यू पर भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है। 3 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखें तो 3 मैच खेले हैं, 7 विकेट लिए हैं, ठीक है। तीसरा नंबर फेंकने आते हैं, लास्ट में भी ये फेंक सकते हैं और बीच में भी इनका 16-17 तक इनका ओवर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग आपको मैंने बताया ही है कि अर्शदीप करेंगे, ठीक है, अर्शदीप करेंगे। और फिर इसके बाद रबादा भी कर सकते हैं या सैम करन और अर्शदीप आपको स्टार्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद तीसरा नंबर ये आएंगे। और लास्ट में आपको फेंकने को मिलेंगे हर्षल पटेल और सैम करन भी फेंक सकते हैं, रबादा भी फेंक सकते हैं और हर्षल पटेल, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हर्षल पटेल को। तो हर्षल पटेल देखिए, इनका प्लेयर परफॉर्मेंस भी देख लिए, 77 मैच खेले हैं, 105 विकेट लिए हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेन्यू है हेड टू हेड। तो वेन्यू पे इन्होंने देखिए वेन्यू पर 3 मैच खेला हुआ है, 2 विकेट लिए हैं। और फिर उसके बाद हेड टू हेड में 3 मैच खेला है, 2 विकेट लिए हैं, ठीक है। और ये लास्ट में हर्षल पटेल लास्ट में भी फेंकने आते हैं और बीच से फेंकना चालू करते हैं। कसिगो रबादा और अर्शदीप सिंह और फिर उसके बाद सैम करन, ये आपको स्टार्टिंग में फेंकने पावर प्लेयर से फेंकने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बीच में आपको जितने राहुल चहर हो गए, हरप्रीत बरार हैं, ये स्पिनर फेंकने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऊपर के अगर इनको लेके चल रहे हैं तो ऊपर अगर पंजाब के फेवर में टीम बनाने तो आप ऊपर के अगर गेंदबाज को लेके जा रहे हैं तो आप गुजरात के ऊपर के बल्लेबाज को ड्रॉप करके चलिएगा। अगर गुजरात जीत रही है तो आप इनको ये विकेट नहीं पाएंगे, इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। जैसे अर्शदीप हो गया, कसिगो रबादा, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, हर्षल पटेल को ले सकते हैं और स्पिनर को लेके जा सकते हैं। और कसिगो रबादा को भी एक में लेके जा सकते हैं, कसिगो रबादा, हर्षल पटेल और हरप्रीत बरार। इस हिसाब से आप खिलाड़ी को रोटेट करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हरप्रीत बरार को, ठीक है। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस 63 मैच खेले हुए हैं, 55 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो सेकेंड पाली में भी आप इनको लेके जा सकते हैं अगर पहले ये पंजाब बैटिंग कर रही हो, अगर पंजाब के फेवर में आप टीम बना रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनको देख लेते हैं हेड टू हेड और वेन्यू। तो हेड टू हेड में इन्होंने देखिए 1 मैच खेला है, ठीक है, 1 विकेट लिया है। अगर वेन्यू पे देखें तो 4 मैच खेला है, 4 विकेट लिए हैं। तो एक एवरेज प्लेयर हो सकते हैं। अगर पंजाब ने अच्छा स्कोर कर दिया है तो गुजरात विकेट अपनी फेंक सकती है, इतना ध्यान में रखिएगा अगर आप पंजाब के फेवर में टीम बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चल लेते हैं राहुल चहर को देख लेते हैं। राहुल चहर को देखिएगा तो राहुल चहर का देखिए 96 मैच खेले हैं, 108 विकेट लिए हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फेंकते हैं और आपको ये बीच में नहीं, राइट आर्म लेग ब्रेक है, सॉरी स्पिनर है, ठीक है। ये बीच में फेंकने को आएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, कभी 3 ओवर दिया, फुल ओवर इनको दिया नहीं जाता है, इनका ओवर कट जाता है। तो आप एक एवरेज ड्रॉप करके किसी को आप एक एवरेज प्लेयर के साथ में ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनका हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में देखिए इन्होंने 3 मैच खेला है,
और 1 विकेट लिया है और वेन्यू पे इन्होंने अभी तक खेला नहीं। ठीक है, तो आपको इसी ढंग से आपने प्लेयर एनालिसिस कर लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि हमने टीम बनाया है। देखिए हमने गुजरात के फेवर में टीम बनाया है। तो हमने शुभम गिल को लिया है, डेविड मिलर को, साई सुदर्शन को लिया, अमर जाई को लिया है, उमेश यादव, मोहित शर्मा और राशिद खान। ठीक है, तो देखिए हमने शुभम गिल को बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इसलिए उनको लिया, डेविड मिलर को लिया कि साई सुदर्शन कम रन पे आउट हो सकते हैं। ठीक है, शाह कुछ रन बना के आउट हो जाए, तो हमने इनको लिया है। तो ऊपर से हमने सैम करन को पहले स्टार्टिंग में जो हो सकता है कि शाह पहला विकेट खो दें, फिर साई सुदर्शन कुछ स्कोर करें, फिर उसके बाद, तो इस हिसाब से हमने टीम बनाई है। ठीक है, और ऑलराउंडर में हमने सैम करन को, लिविंगस्टन को उठा के रखा है क्योंकि गुजरात जीत रही है तो यही चलने वाले हैं। ऊपर के बल्लेबाज फ्लॉप होने वाले, तो ऊपर के बल्लेबाज जब फ्लॉप होने वाले हैं तो हमने देखो उमेश यादव को पहला फेंकने आ रहे हैं तो इनको लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मोहित शर्मा को लास्ट में फेंकने वाले हैं और फिर उसके बाद अमर जाई पहले फेंकने वाले हैं। तो यही सब लेने, आप इनको कप्तान वाइस कप्तान उमर जाई को भी लेके जा सकते हैं, शुभम गिल और उमर जाई। ठीक है, साई सुदर्शन और उमर जाई के साथ में भी जा सकते हैं, या उमर जाई मोहित शर्मा के साथ में भी जा सकते हैं। आपको इस हिसाब से प्लेयर को रोटेट करना है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। हमने शुभम गिल और साई सुदर्शन को बनाया है। ठीक है, इधर शाह को हमने लिया है, तो हम इधर से हरप्रीत बरार को लिया है स्पिनर में, और हमने ऊपर के देखिए यहाँ पे सैम करन के जगह पे आप और किसी को भी लेके जा सकते हैं, एक बल्लेबाज के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, बल्लेबाज में जैसे इसमें हो गया पीवी सिमरन हो गया, जितेश के साथ में जा सकते हैं, जितेश शर्मा भी, और लिविंगस्टन के साथ में जा सकते हैं, या और कोई एक बल्लेबाज को आप लेके जा सकते हैं, ब्रेस्टो को भी ले सकते हैं, या प्रभु सिमरन को भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, या आप सैम करन की जगह पे आप एक बॉलर को और लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्लेयर को रोटेट करके टीम बनाइए। मैंने अगला टीम बनाया था, आपको मैंने उड़ा दिया वो टीम, और हमने सुनील को हमने कप्तान बनाया था और बहुत अच्छा हमारा टीम रैंक किया था। तो आप आई होप कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।